कहानी शुरू होती है। विक्रम एक खौफनाक हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सरहद के पास स्थित वीरपुर शहर पहुंचता है। वहां की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां के गरीब लोग स्वर्गरस नाम के एक भयानक नशे की गिरफ्त में थे। इस नशे की एक खुराक के लिए लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपना शरीर बेचने को भी गलियों में दबी हुई आवाजें सुनाई देती हैं। एक खुराक, हाँ, 2 लोग साथ में सब चलेगा, बस मुझे वो दे दो, मेरे साथ आओ। विक्रम ने शहर की यह दर्दनाक हालत तुरंत वहां के गवर्नर ठाकुर बलदेव को बताई, लेकिन बलदेव ने इसे गंभीरता से लेने के बजाय विक्रम का मुंह बंद करने के लिए उसे चांदी के सिक्कों से भरी थैली थमा दी। जब विक्रम नहीं माना तो बलदेव ने उसके स्वागत के बहाने शराब में नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। जब विक्रम बेहोश था, जेल के संतरियों ने उसकी छाती पर जबरदस्ती स्वर्ग रस का लेप लगा दिया। यह नशा इतना खतरनाक था कि एक बार छूने भर से इंसान इसका गुलाम बन जाता है और अंत में नसें फटने से तड़प तड़प कर मर जाता है। विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे पता चला कि शहर में भाई बहन की एक जोड़ी काव्या और आर्यन प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। दिन में काव्या एक वैद्य बनकर नशे से पीड़ित लोगों का इलाज करती है और रात होते ही उसका भाई आर्यन काल भैरव का मुखौटा पहनकर नशे के सौदागरों का शिकार करता है। उनका लीडर और विक्रम का पुराना दोस्त फिरोज इन्हीं नशा तस्करों के हाथों मारा गया था। सच्चाई जानकर विक्रम ने कसम खाई कि वह न केवल अपने दोस्त का बदला लेगा बल्कि वीरपुर से इस नशे को जड़ से मिटा देगा। आर्यन की जासूसी से उन्हें उस गुप्त गोदाम का पता चला जहां स्वर्ग रस छिपाया गया था। विक्रम और आर्यन वहां पहुंचे। पहरेदारों को खत्म करने के बाद उनका सामना गवर्नर ठाकुर बलदेव और उसके खूंखार सेनापति जोरावर से हुआ। जोरावर को देखते ही बलदेव हंसा। कहां से चले आए ये 2 चूहे? जोरावर एक बेहद ताकतवर योद्धा था। विक्रम और आर्यन दोनों मिलकर भी उस पर भारी नहीं पड़ पा रहे थे। जोरावर ने दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन सैकड़ों वार झेलने के बाद विक्रम ने एक मौका देखा और जोरावर को ठोकर मारकर गिरा दिया। उसी पल आर्यन ने अपनी तलवार से जोरावर का काम तमाम कर दिया। अपनी मौत सामने देख ठाकुर बलदेव ने विक्रम को खरीदने के लिए सोने का संदूक फेंक दिया। जब विक्रम नहीं बिका तो उसने अपने सैनिकों को उन पर छोड़ दिया। तभी अचानक तीरों की बारिश हुई। विक्रम के गुरु और वज्र सेना के प्रमुख शमशेर अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए। बलदेव भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीरों ने उसे छलनी कर दिया। विक्रम को लगा कि बुराई का अंत हो गया है। वह सबूत लेकर राजधानी लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक भयानक सच का एहसास हुआ। शमशेर के कपड़ों से भी वही स्वर्ग रस की गंध आ रही थी। विक्रम ने शमशेर की आंखों में देखा और पूछा, इस नशे के कारोबार में तुम्हारा भी हिस्सा है न? मुझे यहाँ भेजने का मकसद जांच करना नहीं, बल्कि ठाकुर बलदेव और जोरावर के हाथों मुझे मरवाना था। राज खुलते ही शमशेर ने अपनी तलवार खींच ली। वह विक्रम को मिटाकर सारे सबूत खत्म कर देना चाहता था। शमशेर वही था जिसने विक्रम को तलवारबाजी सिखाई थी, इसलिए विक्रम का हर दांव वह पहले से जानता था। विक्रम बुरी तरह पिट रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर आर्यन मदद के लिए पहुंचा। उसने शमशेर पर खंजर फेंके, लेकिन शमशेर बहुत अनुभवी था। उसने आर्यन के पेट में तलवार घोंप दी। विक्रम को बचाने के लिए आर्यन ढाल बनकर बीच में आ गया। शमशेर की तलवार आर्यन के शरीर में फंसी ही रह गई थी कि विक्रम ने मौका देखा। उसने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और अपने ही गुरु के सीने के आर पार कर दी। मरते हुए शमशेर की आंखों में अविश्वास था। जिस बच्चे को उसने पाला उसी ने उसका अंत कर दिया। शमशेर मारा गया, लेकिन राजधानी में बैठे असली आकाओं ने सारा इल्जाम मरे हुए शमशेर पर डाल दिया और खुद बच निकले। विक्रम को इनाम के तौर पर शमशेर की जगह वज्र सेना का नया कमांडर बना दिया गया। विक्रम ने खामोशी से पद स्वीकार कर लिया। उसने उन भ्रष्ट मंत्रियों के सामने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में अब वफादारी नहीं बल्कि बगावत की आग थी। इस बार वह सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वह इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को अंदर से खोखला करके तबाही मचाने के लिए तैयार था।